नौगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत छतरपुर रोड पर ग्राम नयागांव के पास स्थित बुंदेलखंड गौशाला में चल रहे तलैया एवं सड़क निर्माण कार्य में लगा एक ट्रैक्टर पलट जाने के कारण चालक की दर्दनाक मौत हो गई। शुक्रवार को हुई इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने 24 घंटे में 2 बार हंगामा करते हुए गौशाला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार की शाम को काफी हंगामे के बाद मृतक का पोस्टमार्टम हुआ था। शनिवार की सुबह एक बार फिर नाराज परिजनों ने हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम किया। पुलिस और प्रशासन से मिले कार्रवाई के लिखित आश्वासन के बाद शनिवार को मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 3 वर्ष पूर्व बुंदेलखंड गौशाला में 14 लाख की लागत से तलैया और सड़क निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया था, जो कि वर्तमान में जारी है। इसी कार्य में ग्राम नयागांव का रहने वाला अर्जुन उर्फ अज्जू पुत्र स्वर्गीय रमेश रिछारिया उम्र 25 साल अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को भाड़े पर लगाए हुए था। शुक्रवार को अर्जुन कार्यस्थल से अपने ट्रैक्टर में मुरम भरकर जा रहा था, तभी उसका ट्रैक्टर मय ट्रॉली के पलट गया और अर्जुन ट्रॉली के नीचे दब गया। घटना के कई घंटों बाद नयागांव के पूर्व सरपंच द्वारा अर्जुन के भाई भीम रिछारिया और नौगांव पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे तथा कड़ी मशक्कत के बाद ट्रॉली के नीचे दबे अर्जुन को बाहर निकाला गया। हालांकि कई घंटों तक ट्रॉली के नीचे दबे रहने के कारण अर्जुन की घटना स्थल पर ही मौत हो चुकी थी। अर्जुन के शरीर को बाहर निकालने के बाद नौगांव अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उक्त घटनाक्रम के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, जो शुक्रवार से शनिवार तक लगभग 24 घंटे चला। मृतक अर्जुन रिछारिया के परिजनों ने बताया कि जिस वक्त घटना हुई उस वक्त मौके पर एक जेसीबी मशीन सहित 3 अन्य ट्रैक्टर मौजूद थे, लेकिन घटना होते ही उक्त सभी वाहनों के चालक अपने अपने वाहन लेकर मौके से भाग खड़े हुए। परिजनों का कहना है कि यदि ट्रैक्टर पलटने के बाद जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को हटा दिया जाता और अर्जुन को समय पर इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच जाती, लेकिन ऐसा करने की बजाय पहले कई घंटों तक घटना की जानकारी उनसे छिपाई गई और बाद में मौके पर मौजूद लोग गौशाला में ताला लगाकर भाग गए। परिजनों ने बताया कि उनके घर में अर्जुन एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था और उसकी मौत से पूरा परिवार सदमे में है। शुक्रवार की शाम को जब अर्जुन के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, तब परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और दोषियों पर कार्रवाई होने के बाद पोस्टमार्टम कराने की बात पर अड़ गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की समझाइश के बाद बड़ी मुश्किल से परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। पोस्टमार्टम होने के बाद शनिवार की सुबह करीब 10 बजे मृतक के परिजनों ने एक बार फिर दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने छतरपुर नौगांव हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया, जिससे घंटों तक आवागमन बाधित रहा। जैसे ही पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, वैसे ही एएसपी विक्रम सिंह, नौगांव थाना प्रभारी सतीश सिंह शिकरवार, तहसीलदार संदीप तिवारी सहित थाने का पुलिस बल और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। करीब 3 घंटे तक ये हंगामा चला। बाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों को निष्पक्ष कार्रवाई करने का लिखित आश्वासन दिया। तब परिजन शांत हुए और आवागमन शुरू हुआ। वहीं कुछ समय बाद मृतक का अंतिम संस्कार भी किया गया। इस पूरे मामले में बुंदेलखंड गौशाला के अध्यक्ष संजू पाठक पर गंभीर आरोप लगे हैं। मृतक के परिजनों सहित कुछ अन्य लोगों ने आरोप लगाया है कि गौशाला में 3 वर्ष पूर्व मनरेगा के तहत स्वीकृत किए गए तलैया और सड़क निर्माण के कार्य को श्री पाठक द्वारा व्यवसाय बना लिया गया है। उक्त कार्य की आड़ में संजू पाठक द्वारा मशीनों से मुरम का अवैध उत्खनन कराया जा रहा है। जहां तलैया का निर्माण होना था, वहां जरूरत से ज्यादा खुदाई होने के कारण तालाब बन चुका है और अभी भी लगातार खुदाई करवाई जा रही है। आरोप है कि मुरम का अवैध उत्खनन करवाकर संजू पाठक द्वारा इसे बाजार में बेचा जा रहा है। इस मामले में जब बुंदेलखंड गौशाला के अध्यक्ष संजू पाठक से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बेतुका बयान दिया। दरअसल श्री पाठक ने कहा कि जो ट्रैक्टर पलटा है वो गौशाला के अंदर चोरी से घुसा था। इसके अलावा उन्हें मामले की ज्यादा जानकारी नहीं है। उक्त घटनाक्रम को लेकर नौगांव तहसीलदार संदीप तिवारी का कहना है कि बुंदेलखंड गौशाला में हुई घटना दुखद है। ट्रैक्टर चालक की मौत से परिजनों में नाराजगी है और उनके द्वारा कई आरोप लगाए गए हैं। राजस्व विभाग और पुलिस की टीम मामले की बारीकी से जांच कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। चलवाया गया जीपीसी मशीन से। पाठक ने, इसका क्या नाम, संजू पाठक ने और हाँ और नरेंद्र कुमार जैन ने जीपीसी से गौशाला में कभी ताले नहीं लगे आज तक। सुंदर सेठ राय अध्यक्ष, कभी ताले नहीं लगे, अब ताले लगने लगे और तार इसमें पूरा नंबर 2 का काम चलता है। पता नहीं क्या होता है, जब तक वो ताले लगे रहते न तो गौ सेवा में कहीं ताले लगते। आप लोग बताइए।
गौशाले में कभी ताले लगते हैं? वो तो सबकी सेवा के लिए है गौशाला। हाँ, और सर गरीब आदमी की कोई नहीं सुन रहा। सर मेरे साले को मरवाया गया सर, हमको सीएम मोहन यादव को तक सूचना पहुंचो चाहिए और तब कलेक्टर एसपी साहब से निवेदन है कि लास्ट टाइम मैं रोड पे रखी मेरा साला मारा गया। कल एक गौशाला में एक व्यक्ति की सर मौत हो गई थी सर, आज परिजनों ने सर गौशाला के बाहर जाम लगाया सर, क्या कैसा सर पूरा मामला है? ये कल नया गांव के रहने वाला जो मृतक है अर्जुन बिछारिया, ये लगभग 26-27 साल के आसपास की एज है। ये गौशाला में मरूम मेरा खुदाई के लिए ट्रैक्टर में गया हुआ था और वहाँ घटना होने से इसकी डेथ हो गई। पुलिस ने इमीडिएट वहाँ पे पहुँच के उसका पीएम वगैरह कराया है और इसका हमने मर्ग भी कायम कर लिया है। इसमें जो भी आगे एविडेंस आएंगे, फैक्ट आएंगे, उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आरोप है सर, जो बुंदेलखंड गौशाला के अध्यक्ष हैं संजू पाठक की उनके हत्या के आरोप लगा रहे हैं सर, कहाँ तक सही है सर? नहीं, ये उनके आरोप थे, उस आरोप की हम जांच करेंगे और जांच में जो भी एविडेंस रहेंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इन धाराओं के अंतर्गत मर्ग कायम? अभी तो प्राइमा फेसी मर्ग कायम हुआ है और मर्ग में जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि स्टेटमेंट लेंगे, साथ में जो भी एविडेंस देखेंगे, फैक्ट देखेंगे, कोई और भौतिक साक्ष्य वगैरह होगा, उन सबको देख के कार्रवाई की। जेसीबी भी सर जब्त की है सर? अभी जेसीबी तात्कालिक जो थी उसको लेकर के आए हैं और अभी सभी एंगल से जांच की जा रही है इसमें। अब ये किन परिस्थिति में वहाँ पे ये उत्खनन हो रहा था, ये तो प्रशासनिक इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।